डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चे, जो आज हम वीडियो करने जा रहे हैं वो है फिटजी की टैलेंट रिवार्ड एग्जाम है जो 2020 में हुआ था उसकी, राइट। क्लास 6 का आज जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। 27 दिसंबर को हुआ था, राइट। तो बच्चे, जेकर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो डालता हूं तो वो आपको मिल सके, राइट। जो नीचे आपकी वीडियो के लाल नजर आ रहा है ना बटन, उसको क्लिक करो तो वो ब्लैक हो जाएगा। इसी कहते हैं सब्सक्राइब करना। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं बच्चे। जो फर्स्ट सम है बच्चे, तो आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो, जहां 4 प्लस किए हैं 36 4 40, 40 में 2 प्लस किए हैं तो 42, 42 में 4 प्लस किए हैं 46, 46 में 2 प्लस किए हैं 48। तो इसमें 2 प्लस, इसमें 4 प्लस, इसमें 2 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, तो जहां क्या होगा 2 का गैप होगा। ठीक है। तो इसमें 2 माइनस किए तो क्या आ गया 34। ठीक है। तो देखो 34 प्लस 2 36 प्लस 4 40, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। जेकर हम सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करें तो बच्चे क्या है, 26 का टेबल चल रहा है। ठीक है। 26 2 का 52, 52 26 3 का 78, 26 4 का जहां आएगा 26 5 का। तो 26 5 का क्या होता है 130। डी ई एफ आई जे के एन ओ पी एस टी यू। तो बच्चे क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, डी ई एफ, साथ साथ फिर क्या है 2 का गैप है, जी एच फिर आई जे के फिर 2 का गैप है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू का गैप है, एक्स वाई जेड, राइट। तो एक्स वाई जेड, डी इज द राइट आंसर। फोर्थ सम है बच्चे, इफ ए मींस प्लस बी मींस माइनस। तो हम यही करते हैं, यहां लिख लेता हूं ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें इसको। 3 ए प्लस 10 सी डिवाइडेड बाय 5, देन डी मींस मल्टीप्लाई, देन एक ही साइन रह गया माइनस का, वो जीरा 4 और जेरी माइनस और जीरा 7, राइट। तो पहले क्या होगा, ध्यान से देखना है, इस तरह के सम को हम बोर्ड मास रूल से ही निकालते हैं। ठीक है। वो कैसे होता है, पहले होता है ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं है जिसमें, तो फिर क्या आएगा डिवीजन, तो डिवीजन करें तो क्या आ गया 2, तो इसके नीचे लिख लो 2। ठीक है। फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया 8, तो इन दोनों का क्या हो गया 8। ठीक है। फिर क्या हो गया एडिशन, तो 3 प्लस 8 कितना हो गया 11, तो 11 माइनस 7 कितना हो गया 4। तो ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ है बच्चे, इफ प्लस इज कोडेड एज मल्टीप्लाई डिवाइडेड एज माइनस, सो तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले डिवीजन, 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 5 3 का 15, तो क्या आ गया 15 प्लस 2 माइनस 1, तो 15 2 17 माइनस 1 16। So B is the right answer 16। चेंज द फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 इनटू डेसिमल। तो बच्चे जेकर हम इसको देखो भी क्या आएगा, तो 11 90 बनेगा ना, यहाँ जब पॉइंट लग गया तो जहां बन गया 90, तो 11 8 का 88। तो देखो ऑप्शन कितनी ऑप्शन में पॉइंट 8 आता है, तो एक ऑप्शन में आता है और किसी में है नहीं। तो हमें बाकी सभी को सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। जेकर आपका जो आंसर है एक आ गया है, ऑप्शन आ गई है, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाओ। ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है इन एग्जाम्स में। सेवंथ है बच्चे, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल। जेकर आप डिक्शनरी में देखो तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, तो पहले क्या देखते हैं, पहले देखो भी पहला अक्षर सभी का एक है, फिर सेकंड अक्षर देखो सभी का एक है, फिर थर्ड अक्षर में डिफरेंस है। तो हमने कौन सा पता करना है, कम्स एट लास्ट, जो लास्ट में आता है वो पता करना है। तो इसमें से लास्ट वाले कौन है, देखो पहले अक्षर कौन आएगा, ए आएगी, तो एक ये पहले नंबर पे आएगा। फिर तीनों में से थर्ड अक्षर किसका पहले आएगा, ई आएगी, तो सेकंड पे जे आएगा, फिर के आएगी, थर्ड पे जे आएगा, फिर एन आएगी, फिर फोर्थ पे जे आएगा, लास्ट में कौन सा आ गया, जी वाला।
व्हाट इज द डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स का डिक्शनरी ऑर्डर क्या है? सेम है बच्चे, जैसे हमने पहले किया था ना वैसे ही है। देखो ये ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स, पहले देखते हैं पहले कौन आएगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। पहले दो पहले निकाल के देखते हैं, आंसर किसी से मैच करता है। एम एम सभी में एम है, आगे सेकंड डिजिट है, दो में ए है, तो फर्स्ट और सेकंड में तो जी आ गया। ठीक है, तो देखो कितनी है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ है, फर्स्ट में है। देखो इस जिसमें भी फर्स्ट और फोर्थ है, जो इसमें फर्स्ट और फोर्थ स्टार्टिंग में है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, सारा निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। हाउ मेनी जेड कितने हैं बच्चे इस सीक्वेंस में? तो जेड देख लो कितने हैं, 1 2 3 4। सो ए इज द राइट आंसर 4। फाइंड द फिगर विच कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज में नेक्स्ट कौन सी आएगी? बच्चे ध्यान से देखा करो, स्टार्टिंग में देखने भी हमें मालूम पड़ रहा है कि इसमें 3 साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है, इसमें 5 साइड्स है, इसमें 6 साइड्स वाला आएगा। देखो 6 साइड्स किसमें है? सी में 6 साइडेड है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है बच्चे? स्ट्रेट लाइंस कितनी है? तो देखो कितनी है, 1 2 3 4, राइट। तो ध्यान रखना ये वाली लाइन एक ही है, ठीक है, ये वाली लाइन एक ही है और ये वाली लाइन एक ही है, तो 3 लाइंस है जी। ठीक है, तो ये दो तो हमने देख ही ली, और ये थर्ड। तो 1 2 3 4th 5th 6th 7th 8th 9th, सो 9 लाइंस है इसमें। जी का 12th की बात करें बच्चे, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? तो सीधी है ट्रायंगल्स इसमें 1 2 3 4, राइट। तो 4 ट्रायंगल्स है, कोई भी अल्टरनेटिव ट्रायंगल नहीं बन रही, मिक्सअप ट्रायंगल नहीं है इसमें। तो बच्चे आगे वाला है जो 13 है, वो कह रहा है इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट व्हिच ऑप्शन कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स, को कौन सी ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। देखो पहले फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या रिलेशन है, वही इसमें रिलेशन होगा। अंदर ट्रायंगल है, अंदर ट्रायंगल है, तो इसमें अंदर चक्कर है, तो अंदर चक्कर ही होगा। ठीक है, तो कितनी अक्षर है जिसमें अंदर चक्कर है, इसमें अंदर चक्कर है। वैसे देखे तो स्क्वायर में चक्कर है, स्क्वायर में ट्रायंगल, डबल स्क्वायर में ट्रायंगल, डबल स्क्वायर में चक्कर है, तो इसका मतलब है एक स्क्वायर में सर्कल है, राइट। तो डी ही इसका आंसर था, पहले ही पता चल गया था हमको। इफ लखनऊ इज कॉल्ड रांची, रांची इज कॉल्ड दिल्ली, दिल्ली इज कॉल्ड मुंबई एंड कॉल्ड अमृतसर, देन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल कौन सी है बच्चे? तो देखो इसमें क्या करने वाली बात है, तो इसमें हम जस्ट अ मिनट, इफ लखनऊ इज कॉल्ड रांची, इसमें जो ऐसे होते हैं ना सम, लखनऊ इज कॉल्ड रांची, रांची दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू, इसमें देखो पता क्या करना है, इंडिया की कैपिटल कौन सी है? इंडिया की कैपिटल बच्चे कौन सी है? दिल्ली। तो देखो दिल्ली क्या है इसमें, दिल्ली इज कॉल्ड मुंबई, दिल्ली को क्या कहते हैं? मुंबई में। बस दो ही देखनी है, पूछा क्या है इसने? दिल्ली। तो दिल्ली को क्या कहते हैं? मुंबई। तो आंसर क्या हो गया? मुंबई, बी इज द राइट आंसर। इफ पेन इज कोडेड एज क्यू एफ क्यू, ठीक है, क्यू एफ ओ, बॉल इज दिस, कैट इज दिस, व्हाट विल बी द कोड ऑफ फिश, का कोड क्या होगा बेटे? तो हम देखते हैं क्या बनाया इसने। देखो पी क्यू, आगे वाला अक्षर है, पी के आगे क्या आता है? क्यू आता है, ई के आगे क्या आता है? एफ आता है, एन के आगे क्या आता है? एन ओ। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, तो इसके भी जो फिश पूछा है उसमें चले जाओ, एफ जी, ई एफ जी, आई जे, एस टी। तो देखो जी जे टी कितने में है? जी जे टी इसमें है ओनली, तो डी इज द राइट आंसर। सारा निकालने की जरूरत नहीं होती, 2 और 3 में ही अपनी आंसर की ऑप्शन आ जाती है बच्चे। अब आगे देखो बच्चे, इसमें देखना होता है, देखो ये इंडिया, ये इंडियन का घर है, इंडियन के घर में कौन कौन रहता है? ए ई सी डी। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा पजलिंग होता है ये। अब इसमें क्या है, मेल कौन से हैं? सी डी, बी एफ है जो, ये मेल है। एक्टर की बात करें बच्चे तो क्या है? ई डी एफ जी। तो ई डी जी एफ जी है जो, ये क्या है? एक्टर है। ठीक है जी। तो अब पूछा क्या है उसने, विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट इंडियन मेल एक्टर, इंडियन मेल, इंडियन और मेल और एक्टर तीनों है। तो 3 अक्षर, तीनों में क्या अक्षर आता है बेटे? तो क्या अक्षर आता है? देखो डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, ए नहीं आता तीनों में, ई नहीं आता तीनों में, सी नहीं आता तीनों में, डी आ रहा है। तो डी आंसर इसका, एक ही आंसर पूछा था, एक ही आंसर है। वैसे देखो तो तीनों सर्कल में कौन सा अक्षर है? डी ही अक्षर सेम है ना, सभी में है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स इंडियन हु आर मेल,
तो इंडियन और मेल पूछा है, एक्टर नहीं पूछा। तो जे इन दोनों में देखना है इंडियन और मेल में क्या है साझा। तो सी दोनों में कॉमन है देखो, राइट? तो दोनों में सी कॉमन है, तीसरे में नहीं है, तो ये आंसर सी है, सी। विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट एक्टर हु आर नेदर इंडियन, कल्ली एक्टर है, ना इंडियन है ना मेल है। तो देखो कल्ली एक्टर में क्या है, ठीक है, ई इसमें है, ई इसमें है, तो ये तो हो नहीं सकता। एफ इसमें है, एम एफ इसमें है, तो जी रह गया। तो वैसे भी दिखाई दे रहा है अभी अकेला पड़ा है अक्षर जी, किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो जी इज द राइट आंसर। फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चे, सेक्शन सेकंड है, ठीक है। इसमें भी सेम 4 मल्टीपल चॉइस होंगी आपके पास। एक चॉइस है जो उसको वो करेक्ट होगी, उसको आपने ओएमआर शीट है जो आपको दी गई है उस पे उतारना है, ठीक है ना। ओएमआर शीट कैसे भरते हैं उसकी मैंने वीडियो बना के रखी है, उसमें स्ट्रेटजी दी गई होती है भी कैसे आपको ओएमआर शीट फिल करनी चाहिए, ठीक है, और पेपर कैसे करना चाहिए आपको। तो बच्चे स्टार्ट कर रहा हूँ, 19th क्वेश्चन है, 19.7 मीटर इक्वल टू 19.7। तो ये क्या हो गया, जे का पॉइंट हो ना तो उसके पीछे अक्षर लग जाती है, ठीक है जी। ये 7 नहीं है, ये 70 है, राइट। तो 19.70, तो ये सेंटीमीटर क्या हो गया, इसमें से पॉइंट निकाल दो, तो ये क्या हो गया 1970। क्योंकि जब सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जेकर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट काट दो, देखो कितना आ गया, 100 से 100 कट जाएगा ना, तो ये क्या आ गया 1970 सेंटीमीटर। 107 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो इसको क्या करते हैं जब मीटर बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो दो अक्षरों के आगे पॉइंट डाल दो, क्योंकि 100 से डिवाइड किया तो क्या होगा, दो अक्षर के आगे पॉइंट डाल जाएगा, 1.07 मीटर। तो 21st है बच्चे, ए बॉय कवर्स 100 मीटर इन 2 मिनट्स। द स्पीड कितनी है बॉय की, तो स्पीड होती है जो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है बच्चे, टाइम उसने आंसर में क्या है सेकंड में, तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं 120, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 62 का 120। अब इसको आप काट दो तो कितना आएगा 5.6, राइट। तो 5.6 मीटर पर सेकंड। 20 seconds, a runner completes a round of a circle track in 20 seconds. The radius of a track is 7 meter. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो ये पजल करेगा आपको देखना है, जे तक डिस्टेंस पूछा है तो हमने निकालना है, जे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो कितन जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी, डी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो ये व्यक्ति है यहाँ चला गया मान के चलो, मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझा रहा हूँ आपको, ए से बी गया फिर बी से ए आ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, मान लो ये 2 मीटर था, ये भी 2, तो कितना हो गया 4, तो डिस्टेंस कितना हो गया 4। परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो जहां था वहीं आ गया ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो दूर है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। केमिस्ट्री है बच्चे, स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना है, सेम थिंग, 4 options and we have to choose the one which is correct and write it on the OMR sheet. Clothes are dried in the sun due to, देखो क्लोज क्यों ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से पानी है जो इवेपोरेट हो जाता है, राइट, इवेपोरेशन के कारण। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन सा है बच्चे, पेट्सम इज ए प्लांट फाइबर, बिल्कुल सही है, पेट्सम है क्या है, एक प्लांट फाइबर है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है हमको। ऑन व्हाट फैक्टर डज टू अवर टाइप ऑफ क्लोथ डिपेंड, सारे क्लोथ किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे कल्चर पे भी डिपेंड करते हैं, पंजाबी और तरह के कपड़े पहनता है, ठीक है, हरियाणवी और राजस्थानी और क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, जहाँ ठंडा मौसम है उस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, जहाँ गर्म मौसम है और तरह के कपड़े पहनते हैं, ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है, डॉक्टर और तरह के कपड़े पहनता है, वकील और तरह के कपड़े पहनता है, तो ऑल ऑफ द अबव आ गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है बच्ची, तो वो कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय रोटेटिंग द लिक्विड एट ए हाई स्पीड, हाई स्पीड पे इसको रोटेट करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ये करेक्ट है, परंतु इसने क्या है ऑल ऑफ द अबव, तो बाकी भी देखने पड़ेंगे भी, और तो नहीं कोई करेक्ट। लोडिंग हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल व्हिच डू नॉट सेटल डाउन इजीली एंड क्विकली, बिल्कुल सही है, जेकर दो सही है तो इसका मतलब क्या है ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आएगा।
मैथमेटिक्स पार्ट सी 27th क्वेश्चन है बच्चे द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2.3 2.3 ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿਹਦਾ-ਕਿਹਦਾ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 16 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 8 ਨਾਲ ਥੱਲੜੇ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 8 3 का 24 ਤਾਂ 24 ਆਏਗਾ 16/24 ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਫ 0 0 ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/0 0 ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਇਸਦਾ ਇਫ a 284 ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਡਬਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਰਕਮ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ तो 8 का 16/4 कितना हो गया 4 आ गया ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ x upon y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2:1 ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ x ਜੇ ਐਸੋਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ y ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਾ ਲਓ ਰਾਈਟ then x minus y means 2 minus 1 2 minus 1 1 तो 3:1 ये याद रखना है कि 3:1 का मीन्स भी 3 पहले 1 बाद में 3 पहले 1 इसके बाद में 31st क्वेश्चन है बेटे इफ कॉस्ट ऑफ 10 पेन की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज तो एक पेन की कॉस्ट निकाल लो तो कितनी होगी 3 रुपीज का पेन है तो पेन कितने का है 3 रुपीज का ठीक है और पेंसिल कितने की है बच्चे तो पेंसिल है 20 का 42 2 रुपीज की होगी ठीक है तो पेंसिल कितने की है 2 रुपीज की तो उसने पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल एक पेन कितने का था 3 का 6 रुपीज का पेन हो गया 3 की 6 रुपीज की पेंसिल्स होगी तो 12 रुपीज की दोनों होगी बायो के क्वेश्चन है बच्चे सेम 4 ऑप्शंस हैं उनमें से हमने एक को चूज करना है पिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट सर्व द इंस्टेंट डॉक्टर क्या लगाते हैं जब कोई जाता है तो ग्लूकोज लगा देते हैं इंस्टेंट एनर्जी देता है वो तो ग्लूकोज इज द राइट आंसर स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है स्ट्रैकिंग ताजो जो हवा का बहाव है उसको रजिस्ट ना कर पाए वो ठीक है जैसे मच्छी होती है ना उसकी बॉडी भी इस तरह की होती है जहाज की बॉडी भी इस तरह की होती है ठीक है तो फिश और बर्ड्स की बॉडी इस तरह की होती है ठीक है पंछी के पर लग जाते हैं और मच्छी की फिन्स लग जाती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी लिंक्ड टू ओवर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन खाना ज्यादा खाने के कारण ओबेसिटी होती है बच्चे लिगामेंट किस किस को कनेक्ट करते हैं बच्चे तो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं जी विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन किससे बनता है वो बनता है आयरन से फिजिक्स का पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक ओपेक मतलब होता है जिसमें से लाइट पार नहीं जाएगी देखो किसमें से पार नहीं जाएगी आयरन बॉक्स में से लाइट गुजरेगी नहीं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4.7 मीटर अवे फ्रॉम मिरर है उसके 4.7 मीटर अवे पड़ा है ठीक है तो 4 पॉइंट वो कह रहा है भी उसका जो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर से जेकर जहां से कोई व्यक्ति है जहां खड़ा है ठीक है तो जहां से देखें तो 4.7 है तो पीछे कितना जाएगा यहाँ भी 4.7 जाएगा ठीक है यानी क्वेश्चन का आंसर देखो भी जेकर उसने कहा है उसका परछामा व्यक्ति से कितनी दूर बनेगा तो वो तो बनेगा इससे डबल परंतु आईने से कितनी दूर बनेगा मिरर से वो है 4.7 ठीक है तो 4.7 मीटर two cars are moving towards east with speed 20 km per hour and 40 km respectively 40 km per hour is 40 km behind तो जी मान लो ये 40 किलोमीटर बिहाइंड है 40 किलोमीटर वाली जहां पे जो चल रही है वो कौन सी है वो 20 किलोमीटर वाली है ठीक है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार्स टू मीट ईच अदर कब मिलेंगी तो देखो ये 1 घंटे में कितना जाएगी 40 तो 1 घंटे बाद ये जहां आ गई परंतु ये कहां चलेगी ये 20 आगे चलेगी ठीक है फिर
इसके बाद क्या होगा, आगे वाले घंटे में क्या होगा, तो 20 ये और आगे चली जाएगी, ये तो होगी 40, 2 आवर्स के बाद ये 40 चली जाएगी और ये यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो 2 आवर्स के बाद दोनों मिल जाएंगी आपस में। कन्वर्ट 165 टू किलोमीटर आवर इनटू मीटर। जब भी बच्चे ये आपने चेंज करना है 162 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, तो 5/18 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 18 9 का होता है, 9 5 का 45, तो 45 मीटर पर सेकंड हो गई। अब क्या है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर उल्ट करना है, तो क्या होगा, 100 को उल्ट मल्टीप्लाई करना है, जी ज्यादा को कम करना है, कम को ज्यादा करना है, तो 18.5 ज्यादा वाली रकम ऊपर लगा दो, कम को ज्यादा करना है तो 18 ज्यादा है ना 5 से, तो 18 ऊपर लगा दो। तो 5 2 का 20, 20 18 का कितना हो गया, 360 हो गया बच्चे, 360 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है एट व्हाट टाइम द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मिनिमम। कब मिनिमम होगी बच्चे, तो दोपहर को होगी, पूरे 12 बजे सबसे कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म डार्क शैडो, नहीं बनाएगा। डार्क शैडो कौन नहीं बनाएगा बच्चे, ग्लास नहीं बनाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम, इज वैक्यूम में कितनी होती है बच्चे, बहुत ज्यादा होती है, 1.08 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर पर आवर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट कौन सा है बेटे, वो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर ऐसे होगा, तो मीटर पर सेकंड। थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। ग्रेटर स्पीड किसकी है, तो जो कम समय में दूरी तय करेगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तो ए की स्पीड सबसे ज्यादा है क्योंकि इसने कम समय में दूरी तय कर दी है। A car goes from city A to B in 2 hours and from B to A in 3 hours। तो पहले A to B कितना हो गया, 2 आवर्स में गया, वापस कितने में आया, 3 आवर्स में आया है। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना है, 100, तो गया कितना है 100, तो टोटल कितना हो गया 200। तो हमने स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया और कितने टोटल टाइम में, तो 5 आवर्स में कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कितनी किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी, स्पीड पूछा है, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 5 4 का 20, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए देन गोज टू बी एंड एंड्स इट्स जर्नी एट सी। तो ऐसे हो गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चे क्या होगी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो ये पाइथागोरस नियम के हिसाब से निकालेंगे ना हम, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस बेस स्क्वायर, तो वो कितना हो गया, वो भी 100 हो गया। ठीक है, पता है ना आपको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 200। ठीक है, जेकर एक जैसी ही रकम आ जाए तो इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, 200 मींस 2 इंटू 100 मींस, जेकर हम इनको अलग अलग कर दें तो क्या हो गया, 100 का क्या हो गया 10, तो 10 इंटू 2 आएगा। जेकर दोनों जो फिगर्स है सेम है बच्चे, तो हमेशा जो रकम है आगे रख दो ये वाली और पीछे अंडर 2 लगा दो। ठीक है, हमेशा यही आएगा। जेकर जहां 5 5 है तो 5 अंडर 2, एक्स एक्स है तो एक्स अंडर 2 ही आएगा, 10 अंडर 2। केमिस्ट्री है बच्चे, वो कह रहा है विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट्स। जूट प्लांट्स के लिए एलुवियल सॉइल है जो बेस्ट रहती है। फाइंड द ओड वन आउट, इसमें से अलग क्या है बच्चे, तो शुगर सॉल्ट सैंड पोटेशियम। ठीक है, शुगर सॉल्ट एंड पोटेशियम, ठीक है, सैंड अलग है। तकली एंड चरखा क्या करते हैं, इससे स्पिनिंग करते हैं। 52 क्वेश्चन है बच्चे, मैच द वर्ड्स विद जंबल्ड वर्ड्स। ये देखने से पहले आप देखो भी इसमें से कौन सी चीज अलग है। देखो डी टू आर एक D2S है, तो देखो D2S है जरा लास्ट वाला पहले देखो, क्योंकि ये अकेला है। देखो ये सॉल्व हो गया, D2 का S हुआ तो यही आंसर है। ठीक है, तो डी का ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो डी का एस है, बिल्कुल है।
क्योंकि ये सेम है, ठीक है? तो बी ही इसका आंसर हो गया, ठीक है? देखना है तो देखो ये एल एल और यू वाला लस्टर ये पढ़ा, मेटल्स का ये पढ़ा, रफ का ये पढ़ा, ठीक है जी? Which pair of substance among the following would float on a tumbler half filled with water? ठीक है, तो कॉटन तो नीचे चली जाएगी, फैदर एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक और फैदर रब सिल्वर कॉइन है, ये भी खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, आयरन भी डूब जाएगा और फैदर और प्लास्टिक ही ऊपर तैरते रहेंगे। सो बी इज द राइट आंसर। ड्यू इज द ड्यू क्या है बेटे? ड्यू होता है जब पानी है जब धरती के पास आता है ना तो वो जल बन जाता है, जो कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द अर्थ सरफेस, क्योंकि नियर द अर्थ सरफेस के वाला हम ठीक कहेंगे इसको। Which process is used to obtain pure crystals of salt? Salt के pure crystal crystallization होता है वो। वाटर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो जो वाटर है 0 डिग्री के नीचे क्या होता है? सॉलिड होता है। 100 के ऊपर क्या होता है? गैस हो जाता है, ठीक है? वो इवेपोरेट हो जाएगा 100 के ऊपर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? करेक्ट कौन सा है? ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर इनटू yarn इंक्रीज कोहेरेंस, ये ठीक है। ट्विस्टिंग करते हैं तो फाइबर को yarn में, तो क्या होता है? उसकी कोहेजन बढ़ जाती है। 57 का ए है। इसके बाद है बच्चे 58, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? आयरन की इसमें से कह सकते हैं सभी में से भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट है ट्रू? ट्रू कौन सी है बच्चे? द सैलिनिटी ऑफ द सी इंक्रीज ट्रमेंडसली इन ए शॉर्ट टाइम, नहीं, गलत है। द सैलिनिटी ऑफ द रिवर्स डिक्रीज विद टाइम, नो। सैलिनिटी इंक्रीज होती है समय के साथ साथ, जो पहाड़ों का सैलिनिटी है वो समुद्र में आकर मिलती रहती है, तो 59 का सी आएगा। सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग कहते हैं बच्चे। हम कहते हैं ना भी कणक को उसके जो पौधा है उससे अलग करते हैं ना, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशर होते हैं जो उसको अलग करते हैं, या उसको बीट करके अलग किया जाता है। तो इस तरह बच्चे हमने फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली, मैथमेटिक्स कर लिया और एप्टीट्यूड टेस्ट है हमने कर लिया एक का। तो नेक्स्ट पार्ट है जो हम इसकी बात करेंगे आगे वाली वीडियो में। तो अभी तक यहाँ यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी नहीं तो। कैसी लगी वीडियो बच्चे आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। और तो बच्चे अभी तक इतना ही, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।